हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये टॉरस राशि यानी कि वृष राशि वालों के लिए कि उनका ट्विन फ्लेम जर्नी कैसा गुजरेगा मार्च मंथ में। देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी, उनके एक्शंस क्या होंगे, गाइडेंस क्या होगी और उनके मैसेजेस क्या होंगे, आउटकम भी क्या होगा वो भी चेक करेंगे। पर ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगा, आप डिसाइड करें आपके जो पर्सन है वो लड़के हैं या लड़की है। मैं जनरल लेवल पे रीड करूँगी, आपको समझना होगा कि ये लड़की के लिए बोल रही हूँ या आपके मतलब पार्टनर जिनके लिए भी मैं बोल रही हूँ आपको खुद समझना होगा, ठीक है। सनशाइन मून साइन दोनों के रिलेटेड है, दोनों को ही कंसिडर कीजिए। जो भी आपको जिस भी राशि पे ज़्यादा भरोसा है उस हिसाब से ही देखिएगा आप, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं टॉरस राशि वाले जो ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, मार्च मंथ की फीलिंग्स बताएं उनकी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी फूल। सो काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं रहे हैं, चीज़ों को सही तरीके से ले नहीं पा रहे हैं, हर चीज़ को गलत समझ लेते हैं, हर बात को उल्टा सुन लेते हैं, आपको बिना वजह या तो घोस्ट कर लेते हैं या ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप देते हैं। आप चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हो तो समझने को तैयार ही नहीं होते। बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आपके साथ रिश्ता ज़रूर आगे बढ़ाना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। खुद के अंदर एक तरीके का डर बैठा हुआ है, ये डर किसी तरीके का रिजेक्शंस का दिखाई दे रहा है। ये मार्च मंथ में किसी तरीके के रिजेक्शन से डर रहे हैं, उनको लग रहा है या तो आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे या अपने तरफ से ही ये ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। किसी तरीके की हार होते हुए दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक जग से और खुद से हार चुके हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर। उनको लग रहा है चीज़ें जो है जिस तरह से ठीक होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें और बेहतरीन तरीके से ठीक हो सकती थी लेकिन सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ इन्होंने बिगाड़ दिया। इनको कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके पास लौटना बहुत बेहतरीन डिसीजन होगा बट साथ ही साथ इनके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये चीज़ों को ठीक कर सके, हिम्मत अपनी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हालांकि बहुत दिल से चाहते हैं कि आपके पास आ जाए बट काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिर चुका है जिसके कारण ये खुद को उठा नहीं पा रहे हैं। खुद के अंदर एक अलग ही लेवल की हार इनको महसूस हो रही है। हो सकता है कि किसी पर्सन की इनके सामने सच्चाई आ चुकी है जिसको लेकर ये खुद को परेशान कर रहे हैं, किसी चीज़ को किसी बात को लेकर खुद को तकलीफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है लोगों के सच या दुनियादारी को देखकर ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं या थक चुके हैं। इनको कई हद तक लगता है कि इनको आपके पास आकर सब कुछ बोलते ना मिल जाएगा, सारा सुख मिल जाएगा, सब सारी खुशियां मिल जाएंगी, पर कई हद तक ये बातों को सही तरीके से अपनी इनर वॉइस को सुना अनसुना कर रहे हैं। कोशिश ज़रूर चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता दोबारा से बिगिन हो पर काफ़ी हद तक इनके अंदर इमेच्योरिटी इतनी ज़्यादा है जिसके कारण चीज़ें बेहतर होने की जगह चीज़ें बिगड़ती चली जा रही है। हालांकि आपको याद बहुत कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस जग में कोई उनको समझ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई नहीं। तो ये मिस तो कर रहे हैं लेकिन मूवमेंट इनकी तरफ से मुझे आते हुए फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। हालांकि एक्शंस अभी हमने निकाले नहीं, हम देखेंगे कि इनके एक्शंस क्या हैं मार्च मंथ में। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस राशि वालों के लिए उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे मार्च मंथ के लिए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं उन्हीं के लिए बताइए स्पेशली। इनकी एक्शंस की बात करें, इनको काफ़ी हद तक लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो इनके लिए। आप जितना इनकी केयर करते हो उतना शायद ही कोई कर पाता है, जितना आप इनको समझते हो शायद ही उतना कोई समझ पाता है। इनको आपके लिए रियलाइजेशन ज़रूर होगी इस महीने और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि इनकी तरफ से कोई बोलचाल या किसी तरह से अचानक से मुलाकात भी हो सकती है या कई हद तक ये आपकी खबर रखने की कोशिश करेंगे। किसी तरीके की हिंटिंग आपको दे सकते हैं जिसको लेकर आपके अंदर एक्साइटमेंट आ सकती है। ये आपको लेकर शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, या तो ये मैरिड है या आप मैरिड है लेकिन फिर भी किसी तरीके का मैरिज प्रपोजल या इवेंट अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी हद तक चांसेस है कि या तो ये किसी की शादी अटेंड करेंगे या कोई सेलिब्रेशन का पार्टिसिपेशन करेंगे या किसी तरीके की प्रमोशन हो सकता है इनकी होगी। और कई हद तक ये आपको मिस भी करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, फ्यूचर के बारे में चिंतित रहेंगे और काफ़ी हद तक आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार होगी। हालांकि इनके एक्शंस मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है इनके मार्च मंथ में आने की। लेकिन कह सकते हैं कि मार्च मंथ आप दोनों के हद तक
मार्च मंथ जो है इनके लिए बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा, यानी कि जहाँ पे इनको आपका होना ना होना समझ में आएगा, आप इनके लिए क्या थे क्या नहीं थे, इसकी इंपॉर्टेंस इनको मार्च मंथ में समझती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ हो रही है मार्च मंथ पे, बहुत सारी चीज़ें एहसास करेंगे। अब देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम मार्च मंथ में क्या है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए मार्च मंथ में टॉरस राशि वाले जितने भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं वीडियो, उनके पर्सन मार्च मंथ में क्या आउटकम दे सकते हैं इस रिलेशनशिप को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि आने वाले समय में और भी ऐसी सेपरेटेड राशि के ऊपर रीडिंग्स आप देख सकें हर महीने। करियर, लव सबके ऊपर डाल रही हूँ, तो देखिएगा ज़रूर, उसके लिए सब्सक्राइब करना बनता है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए तरसते हैं। इनको चाहिए कि इस लाइफ में विक्ट्री मिले। आपको लेकर बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी होती है इनके अंदर। इनको काफ़ी हद तक लगता है कि आप अगर हाथ से चले गए या आपको खो दिया तो लाइफ में शायद कुछ भी नहीं बचेगा। बट काफ़ी हद तक ये मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको मन ही मन मैसेज करने के बारे में भी सोच विचार कर रहे हैं। मन में से चाहते हैं कि आपको मैसेज करे या आपको अप्रोच करे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे, सब कुछ चीज़ें ठीक करेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है इनको अपनी ही इच्छाएं जो है ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अपनी इच्छा जो है पूरी करने के लिए इनको कोई एक्शन लेना चाहिए, जो कि ये ले नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये चाहते ज़रूर है कि ये कोई बिगनिंग ले, कोई नई शुरुआत करें आपके साथ। इससे पहले ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे थे, यानी कि या तो इस रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत बेहतरीन किया था इन्होंने, या तो किसी तरीके का ऑन एंड ऑफ अप्रोच दिया था। ये आए थे या आपसे बात करने की कोशिश की थी, बट कुछ ना कुछ बिगड़ गया या आकर चले गए, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है इनके कार्ड्स में। किसी तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इनके मन में किसी तरीके का ठहराव है, जो कि चाहकर भी स्टेप ना लेने का कारण दिखाई दे रहा है। ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है ये स्टेप लेने के काबिल नहीं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, जिसके कारण ये कोई स्टेप नहीं ले रहे। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इनकी लाइफ में दोबारा आकर रोशनी भर सके। ये अपनी लाइफ में दोबारा सब कुछ मिस कर रहे हैं, जहाँ पे इनको हैप्पीनेस चाहिए, वही आपके साथ जो खुशी वाले समय थे वो इसको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लेकर बहुत होपफुल है, पर कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को सुना अनसुना कर रहे हैं। जो इनकी इच्छाएं हैं उनको ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेसी भी इनके मन में जाग गई है, और कई हद तक कह सकते हैं कि या तो थर्ड पार्टी जो है इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि कुछ भी चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है, चाहकर भी ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। इस महीने इनकी तरफ से एक्शंस तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक नई शुरुआत या अंदर रियलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपको याद करेंगे और बहुत ज़्यादा इनको आपकी कीमत का एहसास होगा। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मार्च मंथ के लिए। तो सबसे पहला कार्ड आया एंड ऑफ ए टफ साइकिल। तो बहुत जल्द आप लोगों की ये जो परेशानियां हैं उसका निवारण होगा, उसका अंत होगा, सब कुछ आपके हित में होगा। बस अपने रिश्ते पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का कार्ड कहता है, भरोसा रखो, चीज़ें ज़रूर होगी। बस अपने अंदर जो है विश्वास कायम रखने की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तभी ही चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। अब देखते हैं इस रिश्ते को और बेटर करने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, या कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, इस बारे में ध्यान देते हैं। हम देखते हैं मार्च मंथ में कैसे बेटर किया जा सकता है। टॉरस राशि वाले ट्विन फ्लेम जर्नी जिनसे भी डील कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जिससे लाइफ, उनकी लव लाइफ जो है बेटर हो जाए। इंटेंसिटी, ब्रेक थ्रू एंड कॉन्शियसनेस। तो काफ़ी हद तक मेडिटेट करो और बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। क्लैरिटी रखो अपने प्रार्थनाओं में, और किसी तरीके का ब्रेक थ्रू होने वाला है आपके रिश्ते में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहें, यानी कि अपने रिश्ते पे विश्वास रखें कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस भी करेंगे, प्यार भी दिखाएंगे, और बहुत ज़्यादा अपने अंदर रियलाइजेशन के साथ कोई बड़ा
बड़ा कमिटमेंट भी दे सकते हैं। काफ़ी हद तक इस महीने वो नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले समय में ये होगा ज़रूर, इस बात पे पूरा विश्वास रखें। इंटेंसिटी बनाए रखें, लेकिन यानी कि इस रिश्ते की जो इंटेंसिटी है उसको कम मत कीजिए। जो आप दोनों के बीच का बॉन्ड है, कनेक्शन है, उसमें कमी ना समझें, उनमें सब ये ना सोचे कि वो आपसे प्यार नहीं करते या उनके मन में आपके लिए कोई भावना नहीं है। उनके मन में बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं, बस एहसास होने में उन्हें समय लग रहा है। ठीक है, सो अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मार्च मंथ में। एक मिनट। सो जो मैसेज पहला आया है वो पहला मैसेज है हैंग आउट। तो यस, आपको हैंग आउट करने की ज़रूरत है, या तो आपको ये घुमाएंगे फिराएंगे या कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, या तो आपको सोशलाइज करने की ज़रूरत है। गॉड इज़ ग्रेट, तो ईश्वर पे भरोसा रखें, भगवान आपका बुरा होने नहीं देंगे। मैं बदल जाऊँगा या बदल जाएंगे जल्दी, बहुत जल्दी ये बदल जाएंगे, या लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, तो ये किसी और का आपको होने नहीं देंगे। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें इनको बहुत तकलीफ दे रही हैं। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। ये सॉन्ग इन्होंने डेडिकेट किया है, सुनना ज़रूर। क्या यही प्यार है? तो इन्हों अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि प्यार क्या है, इसलिए वो चीज़ें, प्यार की परिभाषाएं सीख रहे हैं। हंसना भूल गया हूँ या हंसना भूल गई हूँ, तो ये आपके बिना हंसना भूल गए हैं। पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, तो बहुत ज़्यादा सब्र ज़रूरत है इस रिश्ते में। सब्र होगा तभी ही ये रिश्ते का चार्म जो है, यानी कि इस रिश्ते में मैजिक हो पाएगा, मिरेकल आ पाएगा। रिंग, तो हो सकता है आने वाले समय में इनकी तरफ से कोई रिंग आ सकती है, या रिंग देख रहे हैं या सोच रहे हैं, या आपको रिंग यानी कि कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, यस, पॉजिटिविटी से ही आप पॉजिटिव आउटकम पाएंगे। अगर इच्छा आपके सोच में नेगेटिव रहेगा, यानी कि आपको लगेगा नहीं यार ये रिश्ता नहीं हो पाएगा ठीक, शायद ये आएगा ही नहीं, तो चीज़ें आपके हिसाब से कैसे हो पाएंगी? नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर दे रहे हो आप जाने अनजाने, इसलिए पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आई हेट यू बट आई लव यू, ये आपसे ज़रूर नफरत करते हैं या आप पे गुस्सा ज़रूर दिखाते हैं, पर आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। डोंट क्विट, ये आपसे लिए मैसेज है कि आपको आसानी से क्विट नहीं करना है इस पर्सन से। जैसे भी हैं एट दी एंड आपको विक्ट्री देंगे। अभी थोड़े परेशानी होते हैं, बोलते हैं ना हार के सामने ही जीत है, और जहाँ चाह है वही राह है वाली सोच हमेशा रखो। प्यार इतना भी आसान नहीं होता है जितना आप सोच रहे हो। प्यार में तकलीफ़ें होती है, तो इस पर गिव अप नहीं करना है आपको, जितना हो सके डटे रहना है। चीज़ें ज़रूर बेहतरीन होंगी, बस थोड़ा समय ले रहा है। ठीक है, सो ये थी आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाओ, और इसी तरह की और रीडिंग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और भी मेरी 2 चैनल्स हैं जिसमें मैं अफर्मेशन और टैरो रीडिंग पोस्ट करती हूँ, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की भी मैंने लिंक, जो है अपना अकाउंट है उसका लिंक मैंने दे रखा है वीडियो के ठीक नीचे, आप वो भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। पिक अ कार्ड वहाँ पर भी डालती हूँ। एंड येस, अगर आपको ब्रेसलेट बनवाना है तो डीलर का नंबर भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके सेम ब्रेसलेट बनवा सकते हैं। एंड उसके अलावा क्या बचा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने एक्साइटेड है या कितनी होप्स हैं आपको अपने रिश्ते से। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं। प्यार बांटो, प्यार ज़रूर मिलेगा। ईश्वर की भी पूजा पाठ करो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, और माता पिता की सेवा हमेशा करो। ठीक है, सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।